सर लेकिन कहा ये जाता है कि आयुर्वेद जो है बहुत स्लो है, इसलिए आयुर्वेद की तरफ लोग रुख नहीं करते, या फिर जब सातों फूट जाती हैं, ऐसे बोला जी जाता है, कुछ नहीं नजर आता, तब आयुर्वेद की तरफ रुख करते हैं। जी, मैं आपको बताऊंगा। जिन बीमारियों में एलोपैथ पे कुछ है ही नहीं ना, उन बीमारियों को ही आयुर्वेद संभाल रहा है। और अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, एक जो आपने देखा होगा, किसी को पैरालिसिस हो जाए जी। तो अब मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि एक पैरालिसिस बंदे को एक एलोपैथ एक कितने टाइम के बाद उसे ठीक करने की कंडीशन में आता है। सर अगर मैं बहुत जनरल वो लेकर जी चलती हूँ, जी मेरी फैमिली में ही किन्हीं को हुआ था, जी माइनर सा था, हल्का सा फेस टेढ़ा हुआ था, बिल्कुल उसी चीज को क्योर करने में उनको 6 से 7 महीने लग गए थे। बिल्कुल ठीक है। अब जो थोड़ा सा हुआ था, जी बहुत। आयुर्वेद उसको 2 दिन में ठीक कर सकता है। 2 दिन में ठीक हो जाएगा पैरालिसिस? लेकिन अंतर क्या है कि आयुर्वेद को ना आज की डेट में लोग हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी दुकानदारी, उनका जो बेस बजट है, बिजनेस है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। जी। वहां पे तो आप पेशेंट को 6 महीने तक, अब एक पेशेंट को 5-7 हजार से नीचे की दवाई तो नहीं जाएगी ना मंथ में। करेक्ट। वहां पे दवाई की कॉस्ट ही 200 रुपए 300 रुपए है, और 300 रुपए में ठीक हो जाएगा बंदा। उसको 6 महीने तक दवाई अगर आप नहीं खिलाओगे तो आपकी दुकान कैसे चलेगी। मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि जो चीजें आयुर्वेद में हैं उनको तो हम समझ ही नहीं पा रहे। पैरालिसिस जैसी समस्या जिसमें एक नर्वस सिस्टम कहीं ब्रेक हो गया, उसको कंट्रोल करना, फेस को सीधा करना, वो सिर्फ दो लेप का काम है। चेहरे के ऊपर लेप लगेंगे, वो 2 लेप में ही उसका चेहरा सीधा हो जाता है। और वहां पे जो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, जिससे नर्वस सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए हमारे पास च्यवनप्राश जैसे, शिलाजीत जैसे बेस हैं। जबकि हम वहां पे केवल मेडिसिन पे हैं, जिससे हमारे को आने वाले टाइम में लीवर सिरोसिस जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, लीवर काम नहीं कर रहा, एसजीपीटी बढ़ गई है, अब हमें ये समस्या हो गई है, अब हमें भूख नहीं लग रही है। उन चीजों के लिए आयुर्वेद में कोई स्थान ही नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि मेरी दवाई से आपके लीवर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जी। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले लीवर खत्म कर रहे हैं, फिर लीवर को ठीक करने की दवाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आज की डेट में जो युग है ना, जो आज की डेट की जो जनरेशन है, जिसे जेनजी के नाम से बोला गया है, उनको थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से कुछ भी बेच दो, वो उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। म्योनीज है, बर्गर है, आप देखेंगे ना, इसमें जिस तरीके की चीजें एड ऑन करी जा रही हैं, आपको लगता है कि वो लीवर सस्टेन हो पाएगा? 15 साल का बच्चा भी फैटी लीवर से ग्रसित है। इससे और इस हिंदुस्तान में इससे ज्यादा और क्या चीजें होंगी कि जो जेनजी 15 साल में बीमार है। हमारे भविष्य कहां जाएगा? हमारे देश में किस तरीके से लोग इन फ्यूचर में आर्मी और एयरफोर्स के लिए तैयार होंगे, जिनसे हम लोग सेफ होकर खड़े होंगे? हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन बीमार है, हम समझ ही नहीं पा रहे। सर लेकिन अगर हम फास्ट फूड और इन सब चीजों की बातें करें जी, तो विदेशों में भी तो लोग खाते हैं, विदेश में तो लोग बीमार नहीं होते, भारत में क्यों लोग बीमार हैं? मैम ऐसा नहीं है बीमार नहीं होते, लेकिन वो अपने शरीर को क्योर भी बहुत करते हैं। हिंदुस्तान को अभी 5 देशों में इनवाइट किया गया है। आरोग्य इंडिया को इनवाइट किया गया है, जहां पे उनके साथ हॉस्पिटल्स ओपन करने की एक मुहिम स्टार्ट हुई है। वो लोग आयुर्वेद को हिंदुस्तान से लेके जाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग आयुर्वेद को हिंदुस्तान में पूरी तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास भारत से बाहर की कंपनियों ने इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि वहां पे आयुर्वेद को स्पेस ही नहीं दिया जा रहा है। जी। और वहां पे क्या है कि एक बेस बना दिया जाता है कि इस बार ये वाले प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बूम करना है, इस बार इस वाले प्रोडक्ट को बूम करना है। हम प्रोडक्ट के बूम करने में निकल जाते हैं, वहां पे हमारी मार्केट कैप्चर हो जाती है, और हम अल्टीमेटली कहा जाता है, हम आयुर्वेद से शिफ्ट होते 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 एलोपैथ पे जा चुके हैं। जबकि हमारा बेस आयुर्वेद है, हमारी रसोई से ही सब कुछ सॉल्यूशन है।